राधे राधे। मेरा नाम है निकिता शर्मा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट सीरीज के अंदर। आज हम भगवान कृष्ण के जीवन से जुड़े एक ऐसे किस्से के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है विवाह। श्री बलराम जी का विवाह रेवत राजा की पुत्री श्री रेवती जी से हुआ। विदर्भ देश के राजा भीष्मक जी अपनी पुत्री रुक्मिणी जी का विवाह श्री कृष्ण से करना चाहते थे, किंतु उनका बड़ा पुत्र रुक्मी अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से करना चाहता था। रुक्मी के हठ के कारण राजा भीष्मक ने भी शिशुपाल के यहाँ अपनी कन्या के विवाह का संदेश भेज दिया। श्री रुक्मिणी जी पहले से भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। जब उन्होंने देखा कि शिशुपाल के साथ उनके विवाह की तैयारी हो रही है, तो उन्होंने एक पत्र लिखकर एक ब्राह्मण को द्वारिका भेजा। रुक्मिणी जी का पत्र पाकर श्री कृष्ण चंद्र विदर्भ के लिए चल पड़े। उनके पीछे ही बलराम जी भी सेना के साथ विदर्भ आए। विदर्भ में शिशुपाल की बारात में उसके मित्र जरासंध और शाल्व भी आए थे। विवाह से एक दिन पहले रुक्मिणी जी राजमहल से बाहर भगवती पार्वती जी की पूजा करने गई। जब वे पूजा करके लौटने लगी तो श्री कृष्ण चंद्र अपना रथ लेकर वहां गए और उन्होंने रुक्मिणी जी को रथ में बैठा लिया और द्वारका को चल पड़े। शिशुपाल, जरासंध और उसके सहायक शाल्वादी राजा जब सेना के साथ श्री कृष्ण चंद्र को रोकने चले तो बलराम जी तथा यादव सैनिकों से उनका युद्ध होने लगा। अंत में वे सब हारकर अपने अपने देश लौट गए। भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के साथ द्वारका आए और वहां उनका विधि पूर्वक रुक्मिणी जी से विवाह हुआ। श्री रुक्मिणी जी के अतिरिक्त सत्यभामा जी, जामवती, सत्या, भद्रा, मित्रविंदा, कालिंदी और लक्ष्मणा, ये 7 और पटरानियां श्री कृष्ण चंद्र ने विवाही। पृथ्वी देवी का एक पुत्र था, नरकासुर। भूमि का पुत्र होने के कारण उसे भीमासुर भी कहते थे। वह बहुत दुष्ट राक्षस था। इसने बहुत से राजाओं को हराकर उनकी लड़कियां छीन ली थी और अपने यहाँ उनको कैद कर रखा था। ऐसी 1,00,000 लड़कियां हो जाने पर एक साथ ही उनसे विवाह करना चाहता था। देवताओं की माता अदिति के कुंडल और वरुण का छत्र भी उसने छीन लिया था। देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण से उस दुष्ट असुर को मारने की प्रार्थना की, क्योंकि वह इतना बलवान था और उसकी राजधानी इतनी रक्षित थी कि उस पर चढ़ाई करना देवताओं के लिए भी कठिन था। भौमासुर की राजधानी पर्वतों के बीच में थी। उसमें अपने आप चलने वाले हथियारों का घेरा था, दीवाल की भांति घूमने वाले अग्नि का और वैसे ही जल का घेरा था। मुरपास नाम के लोहे के भयंकर कांटों का घेरा था और इस घेरे के बाद बड़ी भारी खाई जल से भरी थी। देवताओं की प्रार्थना से भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा जी के साथ गरुड़ पर चढ़कर नरकासुर की राजधानी में गए। उन्होंने गदा से पार्वती को तोड़कर रास्ता बना लिया और अपने सुदर्शन चक्र से हथियारों, अग्नि और जल के घेरे को तथा मुरपास को नष्ट कर दिया। नरकासुर और उसके सैनिकों को श्री कृष्ण चंद्र ने युद्ध में मार डाला और उसकी कैद में पड़ी राजाओं की कन्याओं को छुड़वाया। वो 16,100 लड़कियां थीं। एक असुर ने जिन लड़कियों को अपने यहाँ कैद खाने में रखा, उनको उनके माता पिता अपने घर उस समय नहीं रख सकते थे और न उनसे कोई विवाह ही करने को तैयार होता। भगवान श्री कृष्ण दयामय हैं। वे अनाथों के नाथ हैं। उन्होंने दया करके उन पवित्र राजकुमारियों को अपनी रानियां बना लिया। नरकासुर को मारकर भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा जी के साथ देव माता अदिति का कुंडल देने स्वर्ग गए। सत्यभामा जी के कहने पर स्वर्ग से आते समय श्री कृष्ण चंद्र ने परिजात वृक्ष को गरुड़ की पीठ पर उखाड़कर रख दिया। परिजात स्वर्ग के बगीचे का सबसे श्रेष्ठ वृक्ष है और उसके फूल इंद्राणी को बहुत प्यारे हैं। इसलिए इंद्र देवताओं के साथ श्री कृष्ण चंद्र से युद्ध करने आए, परंतु थोड़ी ही देर में श्री कृष्ण चंद्र ने उन्हें पराजित कर दिया। द्वारिका लौटकर
परिजात का वृक्ष श्री कृष्ण ने सत्यभामा जी के आंगन में लगा दिया। तो इसी के साथ हमारी आज की कथा समाप्त होती है। अगर आप सभी लोग पॉडकास्ट सीरीज में हमारे साथ हैं और आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को अपने परिवारजनों और मित्रगणों के साथ ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें ऐसी ही कथा और कहानियां लाने का प्रोत्साहन मिलता रहे। तो अब मिलते हैं इस पॉडकास्ट सीरीज की अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।